नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का 5वां जो है भाग देखेंगे। इसके पहले जो है 4 वह पार्ट अपलोड हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखें, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जो है आप देख सकते हैं। तो ये आपके आने वाले एग्जाम जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ एग्जाम और अन्य स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को वर्तमान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका सी विकल्प से हो जाएगा 15 लाख रुपए। अब जो है पहले अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए जो है दिया जाता था, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 15 लाख कर दिया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पहले जो राशि दी जाती थी वह 7.5 लाख दी जाती थी, लेकिन अब ये राशि बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25 लाख कर दिया गया है। तो ये भी जो है याद रखिएगा। यदि पूछा जाए राजीव गांधी खेल रत्न में पुरस्कार विजेताओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो अब जो है 25 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले यह 7.5 लाख रुपए दिया जाता था। अर्जुन पुरस्कार में याद रखिएगा, अब यह राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। तो यहाँ पूछा गया अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को वर्तमान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 15 लाख रुपए। सी विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे युवा राज्य कौन है? यानी कि युवाओं की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा, बिहार में। और अगला जो प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा आरआईसी संगठन में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, रूस, भारत और चीन। आरआईसी जो है एक आपका संगठन है जो कि जिसमें 3 देश इसमें शामिल है, रूस, भारत और चीन। तो नाम से जैसा आप देख सकते हैं, आर से रसिया हो जाएगा, आई से इंडिया, सी से हो जाएगा चाइना। चौथा जो प्रश्न है आपका, यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता कौन बनी हैं? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ए विकल्प से हो जाएगा, नाओमी ओसाका यूएस ओपन 2020 की महिला एकल विजेता बनी है और इन्होंने विक्टोरिया अंजारेका को हराया है। और विक्टोरिया अंजारेका का संबंध जो है याद रखिएगा बेलारूस से है, और नाओमी ओसाका का संबंध कहाँ से है? तो जापान से है। और कुल टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर जो है विंबलडन होता है आपका, और लास्ट में होता है आपका यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के जो पुरुष एकल विजेता हैं नोवाक जोकोविच हैं, नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल विजेता हैं राफेल नडाल। और विंबलडन 2020 में आयोजित नहीं किया गया था। यूएस ओपन पुरुष एकल विजेता हैं डोमिनिक थिएम है पुरुष एकल विजेता। और महिला एकल विजेता याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो है वह सोफिया केनिन। और आपका फ्रेंच ओपन की जो महिला एकल विजेता हैं वह ईगा स्वीटेक इनका नाम है। और विंबलडन जो है 2020 में आयोजित नहीं किया गया था। 2019 की सिमोना हालेप हैं विंबलडन 2019 की विजेता, जो कि रोमानिया से हैं। और यूएस ओपन जो महिला एकल विजेता हैं नाओमी ओसाका। अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था आपसे, तो ये जो है चारों आप याद रखिएगा जरूर, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो आपसे यूएस ओपन पूछा गया था यहाँ 2020 की महिला विजेता कौन बनी है? तो हुए हैं नाओमी ओसाका। 5वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा? तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा, सड़क विक्रेताओं को इसमें लाभ मिलेगा। और यह योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है अब आपका, देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बी विकल्प सही है यहाँ। 7वां प्रश्न है, जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ है और इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो यह झेलम नदी पर किया जा रहा है। बी विकल्प सही है यहाँ, याद रखिएगा। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूछा जाए किस नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है? तो झेलम नदी पर। अगला जो प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 43वां 43 रैंक मिला हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
9वां प्रश्न है 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम पूछा गया है, कौन सा होगा। 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ से हो जाएगा सी विकल्प, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था। और पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, हमेशा पूछा जाता है, तो 5 जून याद रखिएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार फास्फिन नामक गैस की खोज की है। तो यहाँ आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के द्वारा फास्फिन नामक गैस की खोज की गई है। 11वां प्रश्न है 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यह है वोल्कान वोजाकिर, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और आपका 12वां प्रश्न है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो यह बन गया है केरल, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और 13वां प्रश्न आपका 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया है। तो निसर्ग चक्रवात जो है आपको बता दें कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों को प्रभावित किया, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, ए और सी दोनों। और ये आपका 4 जून 2020 को जो है आया था। और इसी के साथ जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो है आपका मई महीने में अम्फान नामक तूफान आया था, चक्रवात। तो यदि पूछा जाए अम्फान जो है किन राज्यों को प्रभावित किया, तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया। और निसर्ग जो है ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया था। तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा आपका 13वें प्रश्न का उत्तर जो है डी ऑप्शन से होगा, ए और सी दोनों। अगला जो प्रश्न है आपका, किस देश ने हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है। तो यहाँ सी विकल्प सही है आपका, अमेरिका के द्वारा ट्रंप के शासनकाल में, जब ट्रंप जो है राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब WHO द्वारा अपने संबंधों को उन्होंने समाप्त कर दिया था। लेकिन अब जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, इन्होंने फिर से जो है उनके नियमों को पलट दिया है। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया ऐप है, प्रवासी राहत मित्र ऐप। 16वां प्रश्न आपका, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI किस देश से प्राप्त हुआ है। तो यह सिंगापुर से प्राप्त हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, मैसेज फ्रॉम मैसेंजर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो सी विकल्प से हो जाएगा, प्रीति के श्रॉफ के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। पुस्तक का नाम है मैसेज फ्रॉम मैसेंजर्स। 18वां प्रश्न आपका, हाल ही में पैगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत एवं चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ, यह झील कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है, 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी विकल्प से हो जाएगा, लद्दाख में। पैगोंग झील कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। अगला जो प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। तो यह दिया गया है डॉक्टर रतन लाल को, ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ। और याद रखिएगा, विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो यह है रोजर फेडरर, बी विकल्प से हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने आईफ्लोज नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है। तो यह महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। 22वां प्रश्न है, भारतीय महिला टीम की कौन सी खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। तो यह बन गई हैं शेफाली वर्मा, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 23वां प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया है। निम्नलिखित में कौन उनमें शामिल नहीं है। तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा, म्यांमार उसमें शामिल नहीं है। और 24वां प्रश्न, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम शुरू किया गया है, डी विकल्प से हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है। तो यह CISF के द्वारा किया गया, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है। 26वां प्रश्न, किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है।
तो यह त्रिपुरा में जारी किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 27वां प्रश्न है, नवंबर 2019 में चर्चा में रहा RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप बताना है आपको, क्या होगा यहाँ RCEP का। तो ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP का पूर्ण रूप है, जिसमें जो है आपको नवंबर 2019 में ये एग्रीमेंट हुआ, जिसमें भारत जो है इससे बाहर हो गया। अगला जो प्रश्न है आपका, विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा, तो है बांग्लादेश। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और 29वां प्रश्न है, कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिंसेट से किसे सम्मानित किया गया है, तो एम वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया है। सी विकल्प से हो जाएगा, जो कि भारत के जो है उप राष्ट्रपति हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का आयोजन वर्ष 2020 में कहाँ किया जा रहा है, वो संपन्न हो चुका है भैया। तो यहाँ आपका ए विकल्प से हो जाएगा, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में यह आयोजित किया गया था। IPL का 13वां संस्करण था ये, याद रखिएगा, वर्ष 2020 में जो आयोजित किया गया था यह 13वां संस्करण था। और IPL 2020 का जो विजेता है वह मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस ने किसको हराया, तो दिल्ली कैपिटल्स को इसने हराकर जो है खिताब जीता है। और ये मुंबई इंडियंस लगातार नहीं, 5वीं बार जो है इसने खिताब जीता है। तो याद रखिएगा ये UAE में आयोजित किया गया था। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है, तो क्वाड का सदस्य चीन नहीं है, इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसमें जो सदस्य देश हैं क्वाड में, भारत है, जापान है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो है क्वाड के सदस्य हैं। और क्वाड किस लिए बनाया गया था, तो यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार पर लगाम लगाया जा सके, इसलिए जो है क्वाड का गठन किया गया था। इसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें शामिल हैं, चीन इसमें शामिल नहीं है। तो टी ऑप्शन सही है। 32वां प्रश्न है, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई, और इस सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा, तमिलनाडु को इसमें पहला रैंक मिला हुआ है। 33वां प्रश्न है, हाल ही में जीलैंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई है, और यह महाद्वीप किस महासागर में स्थित है, तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका सी विकल्प से हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। अभी तक जो है कुल कितने महाद्वीप थे, 7 महाद्वीप। अब एक जो है नया महाद्वीप जीलैंडिया, जिसका नाम जो है रखा गया कि खोज की गई है, और ये आपका प्रशांत महासागर में है। तो कुल अब जो है महाद्वीप कितने हो जाएंगे, तो आपका 8 महाद्वीप हो जाएंगे अब। और अगला जो प्रश्न है आपका, वर्ष 2021 में UNFCCC के COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये पूछा भी जा चुका है एक बार एग्जाम में। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, स्कॉटलैंड में। UNFCCC के COP26 का आयोजन जो किया जाएगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये आयोजित किया जाएगा। और COP25 का आयोजन जो किया गया था वह स्पेन के मैड्रिड, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, वहाँ पर आयोजित किया गया था COP25। और COP26 ये आपका 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। 35वां प्रश्न है, फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है, तो ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। नाम से ही जैसे पता है आपको, बी से हो गया आपका बांग्लादेश, बी से भूटान, आई से इंडिया, और एन से हो जाएगा नेपाल। तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान इसमें जो है शामिल हैं, और ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया है, तो यहाँ जो सही होगा सी विकल्प से हो जाएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया गया है। 37वां प्रश्न, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई, जिसके लेखक हैं वह रस्किन बॉन्ड, बी विकल्प सही है यहाँ। 38वां प्रश्न है, बजट 2020-21 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 99,300 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया गया, और यह बजट 2020-21 में।
अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो यह भागलपुर में स्थापित किया जा रहा है। सी विकल्प से हो जाएगा, याद रखिएगा। ये गंगा नदी में डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित किया जा रहा है यहाँ। और अगला है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड एटनबरो को गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। बी विकल्प से हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारतीय पहल खुडोल को शामिल किया गया है। यह पहल किस राज्य की है? तो यह मणिपुर राज्य का है। सी ऑप्शन सही है। 42वां प्रश्न है, दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह गुजरात में स्थापित किया जाएगा और गुजरात के भावनगर में भारत का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल यह स्थापित किया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, गरीब कल्याण रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ 20 जून को पीएम मोदी ने कहाँ से किया? तो यह खगड़िया बिहार से इन्होंने किया है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। कार्यक्रम का नाम याद रखिए, गरीब कल्याण रोजगार कार्यक्रम, जिसका शुभारंभ 20 जून को हुआ और यह खगड़िया बिहार से शुरू किया गया था। अगला जो प्रश्न है, इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखर पट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। जैसा कि नाम से आपको कंफर्म होगा, कुलशेखर पट्टिनम, तो यह तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है और यह इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड है। इसरो जो एक टर्म जो है आया यहाँ, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है और इसका स्थापना जो किया गया था 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वह बेंगलुरु में है और इसके जो वर्तमान में चीफ हैं वह हैं के सिवन। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत की ग्रेटा के रूप में चर्चित लिसिप्रिया कंगुजम का संबंध किस राज्य से है? भारत की ग्रेटा एक की जो कि उपनाम दिया गया ग्रेटा थनबर्ग, ये स्वीडन की हैं। 16 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं जिनको 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना जा चुका है। तो यहाँ पूछा गया, भारत की ग्रेटा के रूप में चर्चित लिसिप्रिया कंगुजम, ये भी जो है पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं। इनका संबंध पूछा गया है किस राज्य से है? तो मणिपुर राज्य से है। बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। 46वां प्रश्न है, यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थीम का संबंध किस देश से है? तो स्टार्टिंग में जो है बताया गया था आपको चारों ग्रैंड स्लैम, यानी कि आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। तो ये पूछा गया आपसे, यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थीम का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है ऑस्ट्रिया से। सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, चारों ग्रैंड स्लैम याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल विजेता हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, और फ्रेंच ओपन पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल स्पेन के हैं, और उसके बाद विंबलडन 2020 में आपका आयोजित नहीं हुआ था। यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता जो है डोमिनिक थीम है, जो कि इनका संबंध ऑस्ट्रिया से है। ये प्रश्न भी पूछा गया था। और महिला एकल विजेता याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन की सोफिया केनिन है, इनका संबंध अमेरिका से है। और फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल विजेता हैं ईगा स्वीटेक पोलैंड की हैं। उसके बाद विंबलडन आपका 2020 में आयोजित नहीं हुआ। 2019 की विजेता जो हैं विंबलडन की सिमोना हालेप हैं जो कि रोमानिया की हैं। और 2020 यूएस ओपन 2020 की महिला एकल विजेता नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं। तो इतना जो है आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, 16 सितंबर 2020 को बनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम पूछा गया है यहाँ से। तो वो बी विकल्प यहाँ से हो जाएगा, ओजोन फॉर लाइफ इस बार का थीम रहा है। और ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार का थीम था ओजोन फॉर लाइफ। और ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है, या फिर इंग्लिश में दिया रहेगा आपका स्ट्रेटोस्फियर। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन हैं? तो यह रामचंद्र गुहा। डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक जो है रामचंद्र गुहा हैं, जो कि सितंबर 2020 में यह पुस्तक प्रकाशित की गई थी। 49वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे यानोमामी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो अभी जो है ये काफ़ी चर्चा में रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील से। यानोमामी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो ब्राज़ील से। और ब्राज़ील के खास के मैदान को कैंपोज कहा जाता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और अगला जो प्रश्न है वो आपका, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान चन्ना पाटना खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की गई और ये खिलौने किस राज्य में प्रसिद्ध हैं? तो चन्ना पाटना खिलौने कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध हैं। ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो ये था जो है आपके करंट अफेयर्स टॉप 50 का 5वां पार्ट। इसके पहले 4 पार्ट अपलोड हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर पर जाके। मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि आपको इंस्टॉल कैसे करना है और वीडियो कैसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस तरह जो है हो जाएगा आपका। उसके बाद मोबाइल नंबर के थ्रू आपको वहाँ साइन अप करना है। तो आपको साइनअप करने के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद OTP जाएगा उस मोबाइल पे। आप OTP जैसे ही फिल करेंगे तो आपसे इस तरह खुलकर आ जाएगा। आप मैनेज गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो आपको सेलेक्ट क्या करना है, UPPSC और UPSSC। उसके बाद फ्री लाइव क्लासेस पर आपको जो है टिक करना है। उसके बाद जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप खुल करके जो है आपके सामने इस तरह आ जाएगा इंटरफेस, और आप जो है उस पर क्लिक करेंगे वीडियो पे तो आपसे मांगा जाएगा इंटर इनवाइट कोड टू अनलॉक योर फ्री प्लान, यानी कि आपका फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए एक कोड मांगा जाएगा। तो आपको कोड क्या यूज करना है, एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। जैसे ही आप ये कोड वहाँ फिल करेंगे उसके बाद नीचे अनलॉक का बटन जो है वह ग्रीन हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वह वीडियो अनलॉक हो जाएगा और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये कोड यूज जरूर कीजिएगा वीडियो को अनलॉक करने के लिए, एग्जाम लर्नर। और आपको बता दें कि जो कोर्सेज अवेलेबल हैं UPPSC और UPSSC के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर। UPSSC का लोअर फाउंडेशन बैच है, ये 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 5 मंथ का पूरा कोर्स है ये, जिसमें पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। उसके बाद UPPCS का है मेंस ऑप्शनल ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपका 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 6 मंथ का ये कोर्स है। UPPCS प्रीलिम्स बैच ये भी आपका 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी पूरे 6 महीने का कोर्स है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है सबका, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यूपी लेखपाल है, UPSI बैच है। तो जिस भी कोर्स को आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और हमारा रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आसानी से। आप देख सकते हैं कोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, जो बैच लॉन्च है वो आपके सामने है। और आपको बता दें कि जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी पर, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्चुअल प्राइस इसका 1400 रुपये है। यदि आप वही हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो प्राइस आपको पे कितना करना होगा, 1260 रुपये। और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3500 रुपये एक्चुअल प्राइस है। यदि रेफरल कोड यूज करेंगे तो 3150 पे करना है। 6 मंथ का 5600 फीस है, लेकिन यदि रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 5040 ही पे करना है। 12 मंथ का जो है फीस 7000 रुपये है। रेफरल कोड के साथ यदि आप पे करेंगे तो 6300 रुपये ही आपको देना होगा। और 24 मंथ का यदि लेते हैं आप सब्सक्रिप्शन तो 8400 रुपये फीस है, लेकिन आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो 7560 रुपये ही आपको पे करना है। जिससे जो है यदि आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो आपको 10% का तत्काल जो है वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बता दें कि अनअकैडमी का फ्री जो वीडियो प्लस पर है उसको देखने के लिए भी आप हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर यूज कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए। तो ये याद जरूर रखिएगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर से जाके आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर जो है मोबाइल नंबर और ईमेल ID के थ्रू लॉगिन करके आप आसानी से जो है देख सकते हैं।